के दूध का विशेष महत्व है, भैंस के दूध का विशेष महत्व है, बकरी के दूध का विशेष महत्व है, ऊंट के दूध का विशेष महत्व है। दूध जो हम लोग पीते हैं, भैंस का दूध में खुशबू होता है, गाय का दूध में खुशबू क्यों नहीं होता है? फर्क नहीं हुआ? दूध तो दोनों का भी है, गाय का भी दूध है, भैंस का भी दूध है, लेकिन भैंस का दूध में खुशबू है, गमक। गाय का दूध में खुशबू नहीं है, ऐसा क्यों? चौपाया जानवर गाय भी है, चौपाया जानवर भैंस भी है। दूध दोनों है, दोनों, लेकिन दोनों का विशेषता है, विशेष गुण है। संस्कृत में बोला गया है ना, जैसा जाएगा पेट में अन्न वैसा होगा अंतर्मन। ये बात है। उसे जल विज्ञान है। कुआं का जल का विशेष महत्व है, कूप का जल का विशेष महत्व है, झील के जल का विशेष महत्व है, बहता हुआ नदी का जल का विशेष महत्व है, ऊपर पहाड़ की चोटी से गिरता हुआ झरने का जल का भी विशेष महत्व है। मिनरल वाटर जो बाजार में मिलता है उसका भी महत्व है। तेज प्यास लगे, 1 लीटर भी पानी पी लेंगे, हमको कुछ नहीं बुझाता है। मिनरल वाटर, प्यास लगने पर 1 लीटर भी हम पी जाएंगे एक सांस में, हमको पता नहीं चलता कि हम पानी पिए हैं। वही तेज प्यास के क्षण में बम बाबा का कुटिया का कूप का 1 गिलास जल भी पी लेंगे तो हमारा 2 लीटर मिनरल वाटर पीने का जैसा है। तेज प्यास लगने पर जेठ वैशाख के महीने में शिवगंगा का जल 1 गंडूस, हथेली के बीच के खड्डे में जितना तक आए उतना जल बाबा को स्मरण करके पा लेने से 10 लीटर मिनरल वाटर का प्यास शांत हो जाता है। ये शिवगंगा का विशेष महत्व है, प्रमाणित। वैशाख और जेठ के तेज करकराती धूप में सिर्फ दाहिने हाथ का हथेली के बीच में जो गंडूस है, खड्डा जो है, इस खड्डे में शिवगंगा का जल बाबा को स्मरण करके पान कर लेने से 10 लीटर मिनरल वाटर का तृष्णा प्यास मिट जाता है। मेरा प्रयोग किया हुआ प्रमाणित है, हमने प्रमाण पाया है। कितना पानी को उबाल करके पिएंगे, कितना पानी को छाक करके पिएंगे, कितना बार पानी में चूना डाल के पिएंगे और कितना बार पानी में फिटकिरी डाल के पिएंगे, कितना बार पानी को फिल्टर में डाल करके पिएंगे या कितना बार फिल्टर में पानी डाल करके पिएंगे, कितना बार पानी को फिल्टर में डाल के पिएंगे या कितना बार फिल्टर को पानी में डाल के पिएंगे। क्यों ना एक बार गंगा माता रानी का जल 1 बोतल ऐसे चढ़ा लेंगे। बहता हुआ जल का विशेष महत्व, कभी स्थिर रहने नहीं वाला, गतिमान, चलायमान, चलते रहना अनवरत, जैसे समय चक्र चलता रहता है वैसे ही। हम कल आशा वाटिका में गोपाल जी को पूछा, गोपाल जी अभी दिन है कि रात? गोपाल जी ने उत्तर दिया, अभी रात है। हमने प्रश्न किया, कैसे? प्रमाणित कीजिए। अभी रात है, हमको मालूम नहीं है, हमको प्रमाणित करके बताइए अभी रात है। हाँ? गोपाल जी मुस्कुराने लगे। हाँ? अभी रात है, कैसे प्रमाणित हो? हम बताएं, पृथ्वी तो ब्रह्म तेज है, ब्रह्म उष्मा है, महादेव का तीसरा नेत्र है, माता रानी का तीसरा नेत्र है सूर्य, जिन्हें बिहार में सृष्टिकर्ता ने छठी मां कहा जाता है। ऊर्जा का स्रोत, प्रकाश का स्रोत, ज्ञान का स्रोत, तीनों लोगों के जीव लोगों का गतिमान करने का स्रोत सूर्य। रोहिणी का पति परमेश्वर सूर्य। तो एक जगह में स्थिर है,
सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी चारों ओर कर रहा है अपनी अक्ष में घूमते हुए। अपने अक्ष में पृथ्वी घूम रहा है, इसलिए ऋतु परिवर्तन हो रहा है। पृथ्वी सूर्य का चारों ओर घूम रहा है, इसलिए ऋतु परिवर्तन हो रहा है। पृथ्वी अपने अक्ष में घूम रहा है, इसलिए दिन और रात हो रहा है। सूर्य तो अपने जगह में स्थिर है, सूर्य अपनी जगह में स्थिर है। पृथ्वी अपने अक्ष में घूम रहा है, इसलिए दिन और रात हो रहा है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, इसलिए ऋतु परिवर्तन हो रहा है। बात बराबर है कि नहीं? तो अभी रात कैसे है? पृथ्वी तो घूम गया, अभी रात और दिन दोनों है। जैसे हम यहां बैठे हैं, मेरे सामने में लाइट जल रहा है, ये सूर्य है, प्रकाश, दिन। मेरे पीछे में अंधेरा है, ये पृथ्वी का दूसरा पार्ट है, रात। सटीक उत्तर इस प्रश्न का ही है, अभी दिन रात दोनों ही है। जो हमको दिख रहा है मेरे सामने में सूर्य है तो दिन है, लेकिन मेरे पीठ के पीछे मेरा इधर तो आंख नहीं है, इधर तो हमारा गुरु जी का टिक्की है जो अंधेरा में है। मतलब इधर में अंधेरा है, उसे एक आंख चुनना है, पूनम है तो एक आंख अमावस्या है। हमारा बाबा महादेव एक आंख अमावस्या है तो एक आंख पूनम है। अर्थान की आधा शरीर ही माता पार्वती का है तो आधा शरीर ही महादेव का अपना है। वैज्ञानिक और धर्म दृष्टिकोण का संयुक्त रूप से मेरा किया गया यह समालोचना है। अभी दिन है कि रात है, अभी दोनों है। पूर्ण रूपेण दिन भी नहीं है, पूर्ण रूपेण रात भी नहीं है। इसको जानने के लिए हमको अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। अंतरिक्ष में तो हम हैं, हम तो अंतरिक्षवासी ही हैं। कैसे? पृथ्वी के नीचे में क्या है? पृथ्वी का क्षेत्र तो सीमित है। पृथ्वी का क्षेत्र सीमित है कि नहीं है? आज भी पृथ्वी का 70% भाग में समुद्र है और 30% भाग में स्थल है। 283 राष्ट्र जिसमें भारत एक है। अंतरिक्ष का एक पतंग है पृथ्वी। अंतरिक्ष का एक पतंग का नाम है पृथ्वी, जिसका डोर सूर्य के हाथ में है। जिसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अश्विनी, रोहिणी, शंखिनी, पद्मिनी 4 अप्सरा को घोड़ा बना के रखा था। अश्विनी, रोहिणी, पद्मिनी और शंखिनी को, ये 4 को भगवान श्री कृष्ण महाभारत की लड़ाई में घोड़ा बना करके रखा था। रथ खींचो, घोड़ा क्या खाता है? चना। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को चना उपहार क्यों प्रदान किया था? भगवान श्री कृष्ण सुदामा को चना उपहार में प्रदान क्यों किया था? भगवान श्री कृष्ण देखा ये सुदामा शनि ग्रह का साक्षात स्वरूप है। यमाग्रजम, यम का अग्रज है। पहले सुदामा चलता है, उसके पीछे उसके साथ यम चलता है। सुदामा यही देखने के लिए गया था, मेरा महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश में राजपाट कैसे चला रहा है। हमारा परम मित्र महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश में राजा बनने के बाद कैसा दिखता है। समय चक्र शनि महाराज वही देखने के लिए अपने महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण कैसे राजपाट चला रहे हैं सौराष्ट्र, गुजरात का द्वारकाधीश में। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का स्वागत कैसे किया था? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मालूम था सुदामा कौन है। शनि महाराज कुंभ राशि, यमाग्रजम, यम का अग्रज है। पहले सुदामा होता है, बाद में यम। यम का सीढ़ी है सुदामा, शनि महाराज।
ऐसा ही है गुरुकुल ब्रह्मर्षि सांदीपनि का आश्रम उज्जैन में।